श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग कीर्तन एक साथ में बोलेंगे, थोड़ा आप लोगों का भी मुंह से भगवान का उच्चारण हो। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय। ओम असरण शरण शरण प्रभु देव। ओम असरण शरण शरण प्रभु देव। हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवागमन न साही। गुरु ने आवागमन न साही। तो हरि ने जन्म करम मही घेरी। हरि ने जन्म करम मही घेरी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरांचि शंकर सम होई। जो बिरांचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कबीर वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। आज इस राजस्थान की पवित्र भूमि, यह आश्रम का प्रांगण यह एक आत्मिक ईश्वरीय एक विद्यालय का रूपरेखा है, जो यहाँ दो महात्माओं की समाधि है। श्री विचित्रानंद जी महाराज भ्रमण करते हुए कैसे यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं का ये बीजारोपण है, जिसके कारण दूर दूर से महात्मा, दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं। आप लोग कुछ प्रचलन में सुने हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधे जात जंजीर। इसमें तीन का उल्लेख है, शून्य से शिखर तक, रंक और राजा। पहले हमारा भारत जो है राजतंत्र था, राजा लोग ही चलाते थे। अभी चल रहा है प्रजातंत्र, इसको कहते हैं लोकतंत्र। उसी के बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको मनाया जाता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र। राजा और रंक ये जंजीर में बंध के जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, और जो संत फकीर होते हैं सिंहासन चढ़ के जाते हैं। सिंह कहते हैं शेर को,
जंगल का राजा शेर होता है, उनका रास्ता कोई नहीं रोकता है। वैसे भगवत पथ में, इस पथ में कभी भी कहीं से कोई माया में या संसार में कोई हस्ती नहीं है, शक्ति नहीं है जो इसको नष्ट कर दे। इसी को सिंह के आसन में संत को ही फकीर कहा गया है। ठिकर फाक फकरी करे ताका नाम से फकीर। बीज जो है, बीजारोपण जिसको कहते हैं, सभी का बीज होता है। पेड़ पौधे हो या अन्न हो। बरगद का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, सरसों से भी छोटा होता है, बहुत दीर्घायु माना जाता है बरगद का पेड़। वैसे ही सद्गुरु एक बीज होते हैं। किस चीज के बीज होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, सकल बीज व्रत धर्म नियम के। इनको वैद्य ही कहा जाता है, सद्गुरु वैद्य। ज्ञान वैराग्य धर्म नियम व्रत का एक बीजारोपण सद्गुरु के द्वारा होता है। सकल बीज व्रत धर्म नियम के। खेत हम बहुत तैयार कर लेते हैं, अगर बीज न डाले तो किसी काम का नहीं। तो कबीर यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पुण्य पाप दो बीज हैं, जो बवे सो लवे निदान। आप गीता पढ़ते हैं, दो दिशा दिया गया है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। दो दिशा है, एक धर्म का बीजारोपण हो रहा है, एक हमारा कुरु जिसको कहा गया है कुरुक्षेत्र। कुरु एक संस्कृत का शब्द है। धर्म तो सब प्रचलित शब्द है, लेकिन कुरु प्रचलित शब्द नहीं है। कुरुक्षेत्र क्या है? तो शरीर ही हमारा शब्द का एक क्षेत्र है। इसकी दो दिशाएं हैं, जिसको सुर और असुर कहा गया है, धर्म और कुरुक्षेत्र। इसीलिए दो से दुनिया बनी है। स्त्री पुरुष रात दिन, सुख दुख, पाप और पुण्य दिन और रात। वैसे ही रोगी और डॉक्टर, विद्यार्थी और मास्टर। लड़ाई हुई है सर्वप्रथम देवासुर संग्राम, सुर और असुर दोनों भाई थे। कश्यप की रानियां थी, दो रानी थी, एक से दिति हुए हैं, दूसरे से अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। यही दोनों भाई में लड़ाई होता रहा। तो आप यहाँ आए हो तो आपके अंदर धर्म क्षेत्र है, पुण्य वाला खाता है, जो आप संत के शरण में आ रहे हो। तो इसी प्रकार राम की पार्टी, रावण की पार्टी, कौरव और पांडव, ये दो से ही दुनिया बनी है। हमारे आपके भी अंतःकरण में दो ही चीजें हैं, अच्छाई है और बुराई भी है। तो हम छोटे छोटे प्रश्न को आज बताएंगे जो प्रचलित है, शायद आप लोगों को अभी पता नहीं होगा, क्योंकि ये जगह सत्संग का ही जगह होता है, प्रवचन का है। जिसको आज स्कूल कहते हैं, पहले उसको गुरुकुल कहते थे। जब कागज कलम भी नहीं था तो क्या था? गुरुकुल होता था। कुल माने क्या होता है? कहते हैं किस कुल में पैदा हुए? कुल माने वंश, उसको इंग्लिश में जनरेशन कहते हैं। शिष्य ही एक दिन गुरु बनता है, विद्यार्थी एक दिन मास्टर बनता है। इसमें जो पुरुष शब्द है, नर है, मनुष्य है, नारी है, यह सब एक यौगिक शब्दकोश है। गुरुकुल को ही आश्रम कहा गया है। गुरुकुल शब्द तो आप लोग सुने हैं, गुरु का कुल। आश्रम शब्द थोड़ा साहित्यिक शब्द है, क्लिष्ट है। आश्रम का विच्छेद किया जाए तो आश्रम, आ मतलब होता है आत्मा, श्रम माने क्या होता है? मेहनत, परिश्रम।
जहां आत्मा के लिए परिश्रम किया जाता है उसको आश्रम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ सब लोग, थोड़ा चैतन्यता हो ना, गप ठोकोगे बैठे बैठे। आश्रम, आज आप लोग याद करके जाना, कुछ मैं ऐसे शब्द बताऊंगा। आश्रम क्या है, पूजा क्या है। तो आश्रम तो आप समझ गए। आ मतलब आत्मा, श्रम माने मेहनत, आत्मा के लिए श्रम किया जाए। अब आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। शरीर का हमारा बर्थडे मनाया जाता है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमको जिस दिन मिला है, हम पैदा हुए, उस दिन का हमें बर्थडे बनाया जाता है। यह शरीर हमारा जब मिला है, किसको मिला है? हमने मिला है। और हम कौन है ये नहीं पता है। हम अपने आप को बर्थडे कैसे मनाएंगे? ये तो हमारे कपड़ा का, शरीर को कपड़ा कहा गया, शरीर का बर्थडे मनाया जाता है। कल शरीर छूट जाएगा तब फिर हम किसके बर्थडे मनाएंगे? तो आत्मा जो है, आप गीता में पढ़ेंगे था, गीता में 3 अध्याय के अंतिम श्लोक, भगवान ने कहा शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। अब आत्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता है। शरीर को वस्त्र की संज्ञा दिया गया। आत्मा को पूरी गीता इसी पे आधारित है, और उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। सब एक ही चीज है, अलग नहीं है। आप लोग जानते हैं सृष्टि का भगवान एक ही है, मनुष्य भी सब एक ही है, और धर्म भी सबका एक ही है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, धर्म कभी बदलता नहीं है। बस 2 ही चीज संसार में है, 2 से दुनिया बता है, 2 ही चीज संसार में है, सत्य। क्या क्या सत्य है? एक तो परमात्मा जिसके अंश हम लोग हैं, और परमात्मा का भजन साधना, यही दोनों सनातन है, यही दोनों अविनाशी है। भगवान कृष्ण ने गीता 4 अध्याय में बताया कि अविनाशी योग को मैंने कल के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु से, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, परंपरानुगत चलते हुए राजर्षियों ने जाना, और फिर वह योग लुप्त हो गया था, उसको पुनः द्वापर ने शरीर से कृष्ण के रूप में आए, और अर्जुन को माध्यम बना करके वही जो पुरातन योग, सनातन योग था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सनातन तो परमात्मा है कि योग है? तो वास्तव में योग माने ही होता है साधन, भजन। परमात्मा सत्य है तो उसका रास्ता भी सत्य है। इसीलिए भगवान शिव जब समाधि से निकले हैं तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, सत्य एक हरि है, भगवान है, और दूसरा भगवान का भजन। हरि मरे तो हमहू मरी हैं, हम हरि न मरे तो हम काहे को मरी? हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवन हारा। सांकट मरे संत जन जीवे, भरी भरी नाम रसायन, अमृत का रसायन नाम में समाये। तो कबीर साहब ने ये कहा, हरि मरे तो हमहू मरी हैं, और हरि न मरे तो हम काहे को मरी? कहे कबीर मन मने मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। तो हम ये बताया कि आपको कि आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। आज सनातन नाम बहुत प्रचलित हो गया है, सनातन का प्लेटफॉर्म बहुत तैयार हो चुका है, पॉपुलर हो गया है। पूरी टीवी में देख लो, मीडिया में जाओ, सनातन एकता पद को निकल रहा है। बट सनातन है क्या? तो आज समझ में आया, सनातन आत्मा है जो कभी बदलता नहीं है।
जो श्वास है जिसको प्राण कहा गया है। प्राण शब्द आप सुने हैं, गीता में भी प्राण आया है। प्राणापान समायुक्ता पचान चतुर्विधम सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इंद्रियां कर्म करती हैं, प्राण भी कर्म करते हैं। अब कोई जब शरीर छोड़ता है पंचभूतादिकों के शरीर में पंच तत्व में विलीन होता है तो कहते भैया प्राण चला गया। कैसे पता चला प्राण कहाँ गया है, किस लोक में गया है, किस योनि में गए, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो प्राण किसे कहा गया है? वास्तव में सबके पास चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस चारों में जो ऊर्जा शक्ति आयु विधि मिला है, श्वास मिला है, वही है प्राण। इन चारों संचालित कहां से होती है? श्वास से। जिस दिन श्वास रुक जाता है तो डॉक्टर आएगा, क्या करेगा? धड़कन टोएगा, नाड़ी टोएगा कि कहीं सांस है कि नहीं शरीर में। श्वास सबसे कीमती शरीर में श्वास है। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। इतना समझ में आ रही बात? वैसे ही आत्मा जब सत्य है, आत्मा के लिए जहां श्रम करते हो उसको आश्रम, ये आश्रम है। दूसरा, जब सत्य आत्मा है तो सत्य के गुरु को क्या कहेंगे? सदगुरु। होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं हिंदी का गुरु, मैथ का गुरु, साइंस का, इंग्लिश का गुरु, वैसे सद का गुरु सदगुरु। अब दूसरा हम बोलेंगे पूजा शब्द। अब आप लोगों से कोई पूछे कि आश्रम से जुड़े हो, बहुत पुराने भगत हो, पूजा किसको कहते हैं? पूजा है क्या? छोटे बच्चे प्रश्न कर रहे थे अपने दादा से या पापा से या मम्मी से कि मम्मी पूजा क्या है? तो मम्मी क्या बताएगी? कोई मम्मी बता सकती है पूजा क्या है? पूजा का प्रारंभिक और पूजा की पराकाष्ठा। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, शिष्य ही एक दिन गुरु बनता है। कोई अगर पूछे पहले बेटा हुआ कि बाप हुआ, कोई बताएगा? पहले बेटा हुआ कि बाप हुआ? कौन हुआ? इधर से भी आवाज आ रही, बाप। तो बाप क्या खड़े खड़े आकाश से कूदा है क्या? अब ये कोई नहीं बता पाएगा। देखो, कोई एक भी सज्जन बतावे, नहीं मालूम किसी को। जिस प्रकार से विद्यार्थी कोई माँ के पेट से पिंड रूप में नहीं पैदा होता। विद्यार्थी कहाँ पैदा होता है? स्कूल में। जिस दिन स्कूल में एडमिशन करा दोगे ना, छोटे बच्चे बैठे हैं, एडमिशन कराते ही उसके नाम के आगे स्टूडेंट या विद्यार्थी लिखा जाता है। अगर स्कूल में नहीं गया मास्टर के पास तो जवान भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, लड़का बच्चा भी हो जाएंगे, पापा दादा भी बन जाएगा। लेकिन कभी भी पूछेंगे कि दादा या पापा आप स्कूल कितना पढ़े होते हैं? बचवा हम स्कूल ही नहीं गए, हम तो खेती बाड़ी में जीवन बिता लिए, तुम लोगों को जरूर पढ़ा रहा। ऐसा बोलते हैं ना पापा। अरे यार हमारे साथ आए थे, कहाँ देखो टॉफी के बटूल आए थे, टॉफी देखो एक डिब्बा होगा, और बच्चों को बटवाना छोटे छोटे गाड़ी में होगा। चलिए, मैं प्रश्न किया था कि पहले बाप हुआ तो बेटा हुआ, तो वास्तव में दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं। ध्यान देना ये बात। जिस दिन बच्चा नहीं पैदा हुआ तब तक किसी का पति हो सकता है, किसी के बेटा हो सकता है, किसी के भाई हो सकता है, लेकिन पापा नहीं बने। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो जब शादी होता है तो पत्नी अपने पति को क्या बोलता है? एजी ओजी कह करके बोलता है। हमारे हिंदू समाज में नियम है कि पत्नी अपने पति के शरीर का नाम नहीं लेती थी। अब तो लेने लगी शहर बाजार के लोग। पहले क्या बोलते थे? एजी ओजी, जैसे बोलते थे ना, एजी सुनो जी, एक गाना निकाले थे ना, एजी ओजी लोजी करो जी, मनमोह जी। तो माताएं पहले शादी होने के बाद जब तक बच्चे नहीं, अब बच्चा होती क्या कहेंगे? सोनू की मम्मी, सोनू का पापा, कहेंगे बोलते हैं आज से तू पापा बन गया। तो बेटा और बाप एक ही साथ पैदा हो गए, उस दिन वो मम्मी भी बन गई। इसीलिए हमारे भारत को माता कहा जाता है, जबकि भारत जो शब्द है वो पुरुष वर्ग है। किसी माताओं को नाम नहीं रहता भारत। अब भारत को माता कहा जाता है, जिसे भी बता रहे 2 से दुनिया बना, स्त्री और पुरुष। तो हमारे भारत से माता तो जन्मदात्री को बताते हैं, जिसे जन्म हुआ माँ बन गई।
लेकिन भारत से क्या चीज जन्मा है? भारत से जन्मा है संस्कृति, मर्यादा, आचरण का जन्म भारत में हुआ। जो शादी विवाह की प्रथा है विदेश में ऐसा नहीं है। देखिए 4 खानी होता है इस आत्मा का, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। तब पिंड के रूप में हम लोग हैं जिसको पिंडदान कहा जाता है, पिंडोदक क्रिया। पिंडज जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? स्तनधारी जीव अर्थात दूध पीने वाले होते हैं। ध्यान से सुनना, ये हम लोग इतना अमूल्य समय निकाल के कई हजार खर्चा कर कहां से आए हैं? इसलिए नहीं आए कि रोटी खा के चले जाओ। यह सत्संग का आयोजन इसीलिए किया जाता है। आप लोग दूर दराज से आए हो, खाना तो रोज ही घर में खा रहे हो। कुछ ऐसी चीज अपनी मेमोरी खाली है ना कि मेमोरी फुल है। मेमोरी आप समझ रहे हो ना, मेमोरी और मोबाइल में जो लगता है, मतलब स्मृति मेमोरी माने याददाश्त। ये मेमोरी अभी फुल नहीं हुई है। बुजुर्ग बैठे हैं 75 साल के, 70 साल के, अभी तक मेमोरी फुल नहीं हुई है। अब बाहर वाले मेमोरी की कैपेसिटी हो, क्षमता होती है। तो वैसे ये जो बताया जा रहा है बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत प्रचलित प्रश्न है। अभी हमने नहीं बताया हम लोग पूजा किसको कहा गया है। पूजा कोई नहीं बता पा रहा है कि पूजा क्या है। अगरबत्ती जला दो कि माथा टेक लो, संतों को ढोक दे लो, क्या है पूजा? नहीं पता है आप लोगों को, क्योंकि इसका क्लास आप लोगों को नहीं मिला है। हम भक्ति कर लेते हैं, गाना बजाना कर लेते हैं, भजन गा लेते हैं, गीता रामायण पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शब्द प्रचलित शब्द है बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं ना पूजा पाठ, तो पूजा है क्या? वास्तव में 2 अक्षर है, पू और जा। पू माने क्या होता है? पूर्ण। जा माने जानकारी। ध्यान देना शब्द पे, पूर्ण जानकारी। वह जानकारी जो हमको पूर्ण कर दे। अपूर्णता अर्थात अभाव और कमी न महसूस हो जीवन में। महात्मा लोग भी सुन लेना आप लोग ध्यान। इसीलिए पूर्णिमा किसी राजाओं की नहीं मनाई जाती। जब राजतंत्र था, राजाओं की तूती बोलती थी, महल से निकलते थे, फलाने राजा धीराज पधार रहे हैं, बिगुल बजते थे। आज के लिए सब खंडहर हो गए। जितने शस्त्र थे, राइफलें बंदूक थे, सब म्यूजियम में रखे। तो इसी प्रकार से किसी राजाओं की पूर्णिमा राजतंत्र में नहीं मनाई गई। प्रजातंत्र में किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती। किसी रिच मैन उद्योगपति की पूर्णिमा नहीं मनाई गई। टाटा बिरला है उद्योगपतियों की लिस्ट में आया, भामाशाह जैसे आप लोगों का किसी भी मनाई गई कि पूर्णिमा गुरु की पूर्णिमा मनाई। एक ही ऐसी पद है, एक ही ऐसी सत्ता है, एक ही पद है जो आपको पूर्ण कर देती है। वो पद है गुरु का। इसीलिए एक और श्लोक आप लोगों को 2 याद होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। दूसरा क्या है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस लोग याद है ना? कितने लोगों को याद है? हाँ बताओ। यहाँ सब सत्संगी है। महाराज थे तो हम लोग आते थे तो सत्संग का आयोजन होता था। यहाँ लड़कियां कुछ सत्संग होती थी, बढ़िया हाथ भजन गाती। तब तो सब बड़े बड़े हो गए, अब पहचान नहीं आते थे। शुरू में जब आए थे तो हम लोग आए थे। चलो, तो इसी प्रकार से पूजा मूलम गुरु पदम। पद माने क्या होता है? मैं इसलिए आप लोगों से बुलवाता हूँ कि जो सचेत रहो, नहीं तो ठोकेगी माई लोग जरूर बात करें। पद माने क्या होता है? इंग्लिश में पद को कहते हैं पोस्ट। इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ओहदा, किस ओहदे पे हो। और हिंदी में पद बोलते हैं, कोई सर्विस करता भाई साहब किस पद में कार्यरत। अब ध्यान देना, मैं बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ। गम ठोकोगे तो चुप जाओगे, समझ नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए जो अगल बगल बोल रहे हैं तो 2 थप्पड़ मारो पीछे से। अब हम आते
हैं सनातन पे, वर्ण व्यवस्था पे। इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ तो समझ में आ जाए। हम भी भजन गाने का शौक रखता हूँ, कई बार यहाँ गाया हूँ भजन भी, यहाँ बच्चियाँ भी औरतें भी गाती थी भजन बहुत। तो मैं इसलिए ये सब चीज बता रहा हूँ जो प्रचलित शब्द है और आप लोग उसको नहीं कभी चिंतन किए। ये शब्द जो मैं बता रहा हूँ सभी ग्रंथों में लिखे मिलेंगे आप। वर्ण में चारों वर्ण जिसको बताया गया सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों भी मां के पेट से कोई नहीं पैदा हुआ। ध्यान देना इस बात को। कहीं किसी शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है कि पिंड के रूप में मां के पेट से कोई पैदा हुआ। चारों वर्ण में एक पैदा हुआ है केवल शूद्र, और शूद्र मां के पेट से नहीं पैदा हुआ है। जन्म केवल शूद्र का है, ये बहुत प्रचलित है। आप किसी ग्रंथ में पढ़ डालो, पूरा यथार्थ गीता नहीं, पूरी ग्रंथ पढ़ डालो, नहीं मिलेगा। हमारे दादा गुरु कहा करते थे वो भजन साधना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो किताबों में नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़े ये शब्द नहीं मिलेगा, ये महात्मा लोग भी बैठे पढ़ते होंगे, इनको भी नहीं मिला होगा अभी तक ये शब्द जो हम बता रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी चीजें हैं, हजारों वर्ष से। अगर हिंदुओं के पतन का कारण मुख्य तो वर्ण व्यवस्था है। जन्म किसका हुआ है? केवल शूद्र का, वह भी मां के पेट से पिंड के रूप में नहीं पैदा हुआ। वो कहां से पैदा हुआ है? चरणों से। अभी हम क्या बता रहे थे? पद, पूजा मूलम गुरु पदम। एक सूत्र है इस श्लोक में, थोड़ा क्लिष्ट है इसलिए मैं सरल बताता हूं जो समझ में आ जाए। श्लोक बोला जाता है कि जन्मना जायते शूद्र। ये सभी ये जितने भी शंकराचार्य, धर्माचार्य बड़े बड़े हैं, वो केवल बोलते हैं कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, ऐसा बोला जाता है। कुंभ मेला में आए बाबा नहीं आए, कुंभ मेला में हमारी जो दोनों आंखें सूर्य हैं, चुनौती देते थे, करोड़ श्लोक याद है, नाम है थोड़ा सा रामभद्राचार्य। इनसे मेरी यही वार्ता हुआ, 2 चीज। राम कोई पिंड के रूप में जन्मे हैं अयोध्या में, या कोई अवतार लिए? पहला प्रश्न था राम के विषय में, क्या आपको मानस चक्षु मिला है, प्रज्ञा चक्षु मिला है? तो हमारी ये जिज्ञासा है कि राम के विषय में क्या मान्यता है। राम कोई पिंड के रूप में मां कौशल्या से पैदा हुए हैं या कोई अवतार लिए हैं? हम लोग जैसे पैदा हुए हैं या वैसे राम पैदा हुए हैं या कोई अवतार लिए? उत्तर दिए उन्होंने कि कौशल्या के से पैदा हुए हैं। तो हमने, अब चूंकि हम लोग बचपन से इस लाइन में हैं, आप लोग भी सत्संगी है ही हो, हमने कहा कि गोस्वामी जी राम के विषय में ऐसा क्यों लिखे हैं कि बिना हाथ पैर के, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना पैर के चल रहे हैं, तन बिनु परस नैन ने देखा। पूरा जो विच्छेद है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस, तन बिनु शरीर नहीं है, जब शरीर नहीं है तो तन बिनु परस नैन बिनु देखा, आंख नहीं लेकिन सबको देख रहा है भगवान। अग्रह घ्राण बिनु वास सीखा, अससब भांति अलौकिक करनी। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा चौपाई संक्षेप में बोलूंगा समझ में आएगा। तो भगवान की कैसी करनी है? अससब भांति अलौकिक करनी। लौकिक माने जो आंखों से हम देख रहे हैं, अलौकिक माने जो हम आंखों से नहीं देख पाते। अब बताइए, अब उनसे मैंने प्रश्न किया कि जब अगर पिंड के रूप में है तब तो लौकिक हो गए, हमारे जैसे वो भी पैदा हुए। इनके शिष्य लोग हमारे ऊपर नाराज हो रहे थे, और वहां जितने इनके बैठे थे पंडाल में वो खुश हो रहे थे। अच्छी प्रश्न मीडिया वाले भी थे। जब निरुत्तर हो गए, और एक प्रश्न और यही था कि शूद्र का जन्म कहा जाता है